अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एक लेसन है। आज हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग की एक बेहतरीन स्ट्रेटजी, बेसिकली गोल्ड स्ट्रेटजी है जिसे हम कहते हैं आईसीटी सिल्वर बुलेट। और ये स्ट्रेटजी काफ़ी बेहतरीन स्ट्रेटजी है मेरे नज़दीक, और इससे मैंने काफ़ी ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स ने फंडेड पास किए हुए हैं। और बहुत अच्छी स्ट्रेटजी अगर कोई फॉलो करता है तो ऐसा है कि आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे बगैर किसी कंफ्यूजन के, फ्रॉम ए टू जी। तो हम इसे आईसीटी का एक कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं सिल्वर इग्नेट सिल्वर बुलेट। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सिल्वर बुलेट। वेट, टेक्स्ट सो अच्छा, इसके प्रोज एंड कॉन्स पढ़ लेते हैं हम। इसके प्रोज है हमारा यार, स्मॉल हमारा एक एसएल होता है, उसके बाद जो है हमारा टीपी जो होता है एक अच्छा टीपी होता है हमारा। आर हमारा 1:3 है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास लिक्विडिटी पे काम करता है, एडवांस चीज़ है, अच्छे कंसेप्ट पे वर्क करता है। ऐसा नहीं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस या कोई फारक चीज़ है, बहुत ही एडवांस कंसेप्ट पे वर्क करता है, ठीक है। बकाया इसके हम कॉन्स भी जानेंगे, कॉन्स लिख लेते हैं। एक मिनट ये ना कीबोर्ड का इशू हो रहा है। बकाया इसमें रिएक्टिव जो है ना, हमारी रिएक्शन बहुत अच्छा होता है। जब हम ट्रेड लेते हैं ना तो हमारा रिएक्शन काफ़ी अच्छा आता है ट्रेड का, बाय या सेल का। तो अच्छा हाँ, इसमें टाइम जो है ना, हमारा टाइम रिलेटेड स्ट्रेटजी है, याद रखना। बकाया इसमें हम टाइम एक स्पेसिफिक टाइम में ट्रेड करते हैं, और वो टाइम मैं आपको एंड पे बताऊंगा वीडियो के। बकाया बेसिकली अभी मैं इसका ओवर भी दूंगा, फिर साथ टाइम भी बताऊंगा। कौन इसके यार ये है कि कभी कभी इसकी एक्यूरेसी ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। इसके जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी ड्रॉप हो जाती है अगर इनएफिशिएंसी के साथ काम किया जाए। तो एसएल इसका जो स्मॉल होता है चूंकि, तो उसके ऊपर हंट भी होके कभी कभी टीपी जाता है, ठीक है। हंटिंग होती है, यही दो आई थिंक में इसके कौन सा जो मुझे अभी तक मेरे एक्सपीरियंस जो मैं करता रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स करते हैं उनका यही कहना है। लेकिन ऐसा है ना एक्यूरेसी से नहीं ट्रेडिंग होती, ट्रेडिंग आपके आरआर से होती है, और आपके एक जो होता है रिस्क मैनेजमेंट से होती है। रिस्क मैनेज आपका अच्छा होता है तो ठीक है। बकाया ये देखो, हमारे पास एक 4 आवर की कैंडल है, ये हमारी इसकी बॉडी बन गई, और इसके अलावा हमारा जो है एक विक आ गई डाउन साइड, और अब जो है मैं अप साइड बनाता हूँ, ये आ गई अप साइड, ठीक है। अब देखो ये कौन से टाइम फ्रेम की हमारी कैंडल है, ये कौन सी है, 4 आवर की, ठीक है। अब ये 4 आवर की कैंडल किस चीज़ों पे कंसिस्ट करती है वो मैं आपको दिखाता हूँ इधर। ये मैं एक टूल ले रहा हूँ, पाथ। अच्छा, ये मैं ट्रेडिंग व्यू पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये वेबसाइट है, फ्री होती है, ऑब्वियसली सबको पता है जो ट्रेडिंग करते हैं। तो बकाया हमारा जो होता है एक्यूमुलेशन होती है, ये मैं एक्यूमुलेशन ड्रॉ कर रहा हूँ। एक्यूमुलेशन बेसिकली हार्ड वर्ड, अगर हम सिंपल प्राइस एक्शन के अंदर देखें तो साइडवेज मार्केट का होना। फिर आती है एक मैनिपुलेशन, जिसे हम कहते हैं फेक ब्रेकआउट प्राइस एक्शन के अंदर, तो फिर ये चीज़, ठीक है। फिर उसके बाद एक रीटेस्ट है, उसके बाद एक डिलीवरी आ गई, ठीक है। हमारे पास एक डिलीवरी आ गई। अब इसको और सिंपल तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह, इसका एक कैंडल ओपनिंग, ये एक्यूमुलेशन, ये मैनिपुलेशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन, इसने हाई लगाया, उसके बाद ये फिर अपने लो मतलब नॉर्मल आके ना क्रॉस हुई, लो लगाया। यानी एक्यूमुलेशन हमारा होता है ओपन, मैनिपुलेशन लो, डिलीवरी हमारी हाई, और क्लोज होती है वो जिस प्राइस पे होना होता है वो हो जाती है। तो ये हम लिख लेते हैं, ये मैं आपको ड्रॉ ये लिख के दे रहा हूँ, चार्ट पे आप देख सकते हैं ऑब्वियसली कि एक्यूमुलेशन है। फिर इसके बाद हमारा मैनिपुलेशन, ये रहा, मैनिपुलेशन भी आ गया, ये MANIPULATION, ये manipulation. And where we go, delivery. So let's go for the delivery. And here we can just say distribution, हाँ distribution इसको आप कह सकते हैं। और उसके बाद हमारा क्लोज होता है, हम एंट्री लेते हैं, ये मैंने लिख दिया एंट्री हम कहाँ पे लेते हैं। यार तबीयत ज़रा ख़राब चल रही है, तो अभी एक वीडियो मैं काफ़ी टाइम से बनाना चाह रहा था, लेकिन ना हुआ ये है कि ना मेरे फुटेजेस वगैरह लॉस होते रहे हैं, तो इसलिए इशू होता रहा है। पर क्या एंट्री मैंने लिख दी है, अब इसके हम चीज़ें आगे पढ़ते हैं कि रिक्वायरमेंट्स वगैरह सारा कुछ क्या होता है, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, अब हम ये पढ़ते हैं कि किस के मतलब इसको स्ट्रेटेजी के अंदर क्या क्या रिक्वायर होता है। पहला तो हमारी रिक्वायरमेंट होती है अपनी 4 आवर की कैंडल होती है, ठीक है। और दूसरा
कि हम इसके अंदर स्वीप का वेट करते हैं, ठीक है, स्वीप हो जाए लिक्विडिटी। फिर तीसरा हम करते हैं CISD का। CISD स्टैंड्स फॉर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ओके, नाउ फॉर जो हमारी चीज़ है उसके बाद हम करेंगे फेयर वैल्यू गैप का वेट। उसके बाद हम कहेंगे रीटेस्ट कि रीटेस्ट हो। कभी कभी मैं नहीं करता जब अच्छी डिस्प्लेसमेंट आती है पावर के साथ, तो कभी कभी मैं नहीं करता, ठीक है, लेकिन आपने रीटेस्ट के साथ ही करना है। बेसिकली प्रैक्टिस करके हाथ पे इतना सेटअप चढ़ जाता है कि पता चल जाता है। तो रीटेस्ट पे हम एंट्री करेंगे। तो अब देखते हैं इसके आगे की चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता। अभी मैं बता रहा हूँ कि यार एक देखें, मैं बना रहा हूँ एक कैंडल, ये 4 आवर की कैंडल है, ठीक है, एक 4 आवर की कैंडल की छोटी सी भी क्या बॉडी है, ये हमारी एक टाइम फ्रेम की। अब हम बेसिकली इसमें 2 कैंडल इस्तेमाल करते हैं। एक कैंडल का हम लिक्विडिटी देखते हैं, दूसरी जो है उसकी स्वीप करके डिलीवरी देती है, ठीक है। ये आई, यहाँ पे स्वीप किया और उसके बाद हमारा नीचे चली गई। कैसे मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो ये एक लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है पीछे उसका बाय साइड की, फिर उसके बाद उसने नीचे की डिलीवरी दे दी, ठीक है ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं और बिल्कुल आसान उसके तरीके से। और अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। क्या मेरा इंस्टा पे पेज है विजन वॉल्ट, उधर जाके भी मुझसे पूछ सकते हो बिना किसी टेंशन के, इजी होके आपको रिप्लाई मिल जाएगा। हमारा मेन काम क्या है, हमारा मेन काम है कोर्स सेलर्स को बंद करवा। अच्छा चलो सीरियस यार, अच्छा ये है ना कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, मेरे साथ ट्रेड जिला खुला हुआ है ऊपर बैक टेस्टिंग के ऊपर ना, तो हम वहाँ जाके करेंगे भी, एग्जांपल भी देखेंगे। ये मैं आ गया हूँ ट्रेड जिला पे, ठीक है, यहाँ पे मैं एक सेशन बना लेता हूँ जिसका नाम रख लेते हैं हम सिल्वर बुलेट। टी टी हाँ, सिंबल हम गोल्ड रख लेते हैं, XAU USD। हाँ ये सिलेक्ट हो गया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं अपना एक बैलेंस रख लेता हूँ $10,000, इसको हम अभी हम ग्रो भी करेंगे 200 300। अच्छा हाँ, ये डेट कह रहा है, मैं डेट कोई भी ना रख लेता हूँ, यानी कोई ऐसे ही कि रैंडमली कोई मैंने ये रख दिया हमारी मई की 17 डेट 23 2023 एंड ये हमारी एंड डेट रख लिया मैंने 5 जनवरी और ये एक, ठीक है, बकाया। अब हम आते हैं इधर, हमारे सामने चार्ट खुल गया, वॉल्यूम था ये मेरे पास इंडिकेटर, मैंने इसको डिलीट कर दिया इजीली। ओहो, देखते हैं चार्ट ओवरऑल ऐसे डाउन ट्रेंड में। खैर हमारी स्टडी तो 4 आवर की कैंडल है, ठीक है, 4 आवर की कैंडल है। अब मैं अपनी कोई एग्जांपल ढूंढता हूँ तो फिर मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल आपको मिलेगी भी नहीं भी मिलेगी उसके हिसाब से, ठीक है, ये याद रखना उसके हिसाब से होगी, मैं बस ढूंढने में टाइम लगेगा, ठीक है। ये यहाँ पे आई थिंक एग्जांपल मिल गई है, यस, बहुत प्यारी एग्जांपल मिली है आई थिंक सो, क्योंकि मैंने अभी तक इसको देखा नहीं किस तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि हम बैक टेस्टिंग बिल्कुल ही न्यूट्रल आगे करेंगे। बकाया मैं इसको हाई लो मार्क कर रहा हूँ, देख लो। और यहाँ पे जो है अपना मैंने इसका ना बिल्कुल अच्छा एग्जैक्ट परफेक्ट मार्क करना है इसका हाई लो, ऐसा ना हो कि हाई कहीं मार्क करे लो कहीं मार्क करे हो। आपको OHLC का तो पता होगा, ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। एक मिनट में है ना 4 आवर कैंडल पे आगे टाइम फ्रेम पे आ गया, उसी कैंडल को ना मैं एक रेक्टेंगल यूज कर रहा हूँ, जिससे ये रहेगा कि यार ये कैंडल कहाँ क्लोज हुई है, ठीक है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो नहीं भी कर सकते। मगर अब ये कैंडल खुल गई है, एक नई कैंडल, ठीक है। अब इसकी जो बाय साइड और सेल साइड है देख रहा हूँ, अभी लिक्विडिटी नीचे की तरफ आ रही है, इसने बनाई है रेड कैंडल अच्छी डिस्प्लेसमेंट के साथ। जहाँ तक मुझे लगता है कि यार मार्केट में खास मोमेंटम नहीं आया, मार्केट बस ऊपर नीचे ही रहेगी, यानी कोई खास मोमेंटम नहीं देगी, बस आराम आराम से मार्केट के अंदर डेड था वॉल्यूम। सो वी कैन से मार्केट फारक थी अपनी लास्ट। तो ये हमारी देख लो, ये है हमारी बाय साइड लिक्विडिटी, हम जिससे हम कहते हैं अपना BSL बाय साइड लिक्विडिटी, इसी तरीके से SSL, ये कहाँ गया SSL, ठीक है, ये हमारा आ गया PSL। ओके नाउ वी विल जस्ट वेट फॉर द स्वीप, स्वीप नहीं आया, स्वीप भी नहीं आया एंड वापस आया नहीं आया, स्वीप नहीं आया भाई, स्वीप स्वीप नहीं आ रहा, मैंने हाँ वॉल्यूम डेड है यार, हाँ सही 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 वॉल्यूम डेड था, यहाँ पे आके बस हल्का सा, ठीक है, यानी ये एग्जांपल फारक थी, ठीक है, ये एग्जांपल हमारी फारक तरीन एग्जांपल थी। तो वेट करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, ये चार्ट पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, चलो तो अब हम देख रहे हैं कि यार एक एग्जांपल अभी आई नहीं, सॉरी मैं आगे ज़्यादा सीरियस हो गया। हाँ यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे देख सकते हैं हम
मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम इसका हाई लो मार्क करेंगे, 4 आवर की कैंडल है। अब हम वेट करेंगे कि इसका स्वीप हो, CISD हो, FVG हो, हम रीटेस्ट पे एंट्री ले लें। सिंपल कुछ स्टेप्स हैं, और मैं भी रेक्टेंगल यूज़ कर रहा हूँ अपने कॉन्फ्रेंस के लिए कि यार जो है मुझे क्लियर है कि कोई दूसरी कैंडल कहाँ ओपन हो रही है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे ये कैंडल फॉर्म हो रही है, ठीक है, प्ले करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो ग्रीन कैंडल खुली है, ये हमारी जो है यानी नेक्स्ट कैंडल 4 आवर की ओपनिंग है, ठीक है। देख लो एक दफ़ा, यहाँ पे एक स्वीप हुआ है, लेकिन हम स्वीप को भी नहीं मानेंगे क्योंकि प्रॉपर प्रोफेशनल स्वीप नहीं हुआ। और अब यहाँ पे हो सकता है प्रोफेशनल स्वीप, ये प्रोफेशनल स्वीप है, ठीक है। लेकिन अभी हम वेट करेंगे कॉन्फ्रेंस का। ये स्वीप हो रहा है, अभी ऊपर है, रिवर्सल के चांस अभी नहीं दिखे। और अब यहाँ पे एक अच्छा FVG आया है। अब रीटेस्ट करेगी मार्केट। यहाँ पे देखो मार्केट में FVG आया, हम ट्रेड ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, ठीक है। और अब हमारा CISD अभी तक हैपन नहीं हुआ। CISD का तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक आई है। अच्छा ये देखो, स्वीप से पहले लास्ट अपोजिट कैंडल कौन सी होती है, यानी कहने का मकसद ये है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। CISD का होता है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है, स्टैंड्स फॉर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अच्छा ये आ गया हमारा डिलीवरी डी। यार मेरे स्पेलिंग थोड़े गलत रहते हैं तो इग्नोर करना, ठीक है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल है। अब मैं एक ट्रेंड बना रहा हूँ, इससे आप देख सकते हो ये हायर लो बनाता हुआ एक ट्रेंड जा रहा है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि आपको कैसे पता चलेगा ट्रेंड कब पलटा है, ठीक है। ये ट्रेंड बनाया, मैं एक दफ़ा वापस बना देता हूँ। ये अपनी आ गई अपनी 1 2 एंड ये हायर लो, फिर गो एंड देन गो एंड देन गो। अब यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी या नहीं? नहीं करेगी, ठीक है। मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं करेगी। देखो मार्केट कंटिन्यू करेगी। अब मार्केट रिवर्स करेगी, करेगी। क्यों करेगी मैं बताता हूँ। अब देखो मार्केट का जो हमारा ये ट्रेंड है, फॉर एग्जांपल ये भी मैंने रफली बनाया समझाने के लिए। ये देखिए, अगर हम देखें गौर से तो ये हमारा जो लास्ट हायर लो था, जो दूसरा हायर लो बना है हमारा, उसने उसको ब्रेक नहीं किया, उसके ऊपर ऊपर क्लोजिंग देके मार्केट रिवर्स हो गई। इसका मतलब है कि ट्रेंड का चेंज नहीं है, स्टेट चेंज नहीं हुई। देख रहे हो, मैं आपको एक दफ़ा ना इसको क्लियरली बता देता हूँ रेक्टेंगल लगा के। ये देखो ये हमारा हायर लो, अब इस पे फोकस करो। ये बना दूसरा जब बना, लेकिन वो उससे ऊपर बना, ठीक है, वो उससे ऊपर बना, तो इसका मतलब है ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। अब आते हैं दूसरे वाले पे। ये जो बना आखिरी वाला हमारा हायर लो, जो उसके अगला बना वो उसके नीचे बना, इसका मतलब है उसने बिल्कुल ही स्टेट को चेंज कर दिया उसकी, समझ रहे हो। अब क्या हुआ कि मार्केट आई, मार्केट ने रीटेस्ट किया, उसके बाद हमने अपनी एंट्री प्लान की, ठीक है, क्लियर। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, स्टेट चेंज स्टेट ऑफ बिलीव एंड देन मार्केट गोज कंटिन्यू बेरिश मोमेंटम, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट करके मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। ये चार्ट पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो भी मैं बताता हूँ, इजीली समझते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे स्वीप हुआ, तो स्वीप होने से पहले बिल्कुल लास्ट कैंडल कौन सी है, देखो रेड है। जब स्वीप हुआ बिल्कुल वो टच करने से पहले एरिया लास्ट कैंडल कौन सी थी, रेड थी। क्यों? अब हम रेड क्यों ले रहे हैं, हम ग्रीन भी ले सकते हैं। बेसिकली ये बाय साइड है, अगर बाय साइड होगी तो ये देखो ये स्वीप है। बाय साइड अगर हमारी होगी तो हम रेड कैंडल देखेंगे, और रेड बेयरिश साइड होगी तो हम ग्रीन कैंडल देखेंगे, ठीक है। ये हमारी रेड कैंडल है। ये स्वीप से पहले की कहानी है, ये स्वीप से पहले एक ये भी है इससे पहले, लेकिन हम जो है वो लेंगे रेड कलर की। ये एक ये ले लेंगे, ठीक है। CISD ये हमारी हो गई कैंडल स्वीप से पहले। अब मार्केट ने ये देखो एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, हमारी CISD अभी तक पूरी नहीं हुई क्योंकि उस मार्केट ने भी उससे नीचे क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है। मार्केट ने उससे नीचे क्लोजिंग नहीं दी, मार्केट दे, अब हम वेट करेंगे, ठीक है। मार्केट दे दे तो हम उसके ऊपर वेट कर लेंगे। अभी ये देखो क्यों नहीं हुई, क्योंकि मैं कहना चाह रहा हूँ कि मार्केट ने उसकी बॉडी जो है रेड कलर की बॉडी उस तक मार्केट गई नहीं, उसने जो अब बन रही है जो डाउनफॉल आ रहा है उसको पूरा कंप्लीट नहीं किया। मुश्किल लग रहा होगा ऑब्वियसली, चीज़ें ज़रा हार्ड होती हैं या मेरे बताने का तरीका हार्ड होगा, मैं लेकिन चाहता हूँ कि आपको इजीली तरीके से हर चीज़ समझाऊँ। अब मार्केट देखो अभी ऊपर ही कर रही है, मार्केट नीचे आई, अब उस CISD को कंफर्म कर दिया मार्केट ने गंदी डिस्प्लेसमेंट के साथ। एक मिनट, हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट में ट्रेड लेंगे। हमारा पहले ही रीटेस्ट हो चुका है, लेकिन हमने CISD का वेट किया, बिल्कुल इसके ऊपर काम लगाएंगे स्टॉप लॉस। तो नीचे रखेंगे हम अपना
अपना कहते हैं टीपी, ये हमारा आ गया, ये 3 सेट हो गया, 3:1:3 का हम टारगेट रखेंगे, ठीक है, क्लियर, कोई मसला नहीं। ये देखो CASD किस तरह ओपन हुआ कि वो जो लास्ट कैंडल थी उसको तोड़ दिया गया, उसके हाई यानी जो लोअर हाई था उसका वो तोड़ दिया गया, मार्केट ने अपना मोमेंटम पूरा शिफ्ट किया है। तो इसका क्या मतलब होता है कि भाई अब बियर्स आ गए हैं, अब बुल्स चले गए हैं। सो यहाँ पे मैंने अपना सेट कर लिया, 0.07 की मैं लॉट खोल लेता हूँ, और यहाँ पे मार्केट दफा हो गई यार। मार्केट पे तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब मार्केट इस तरह की हरकतें करती है ना मेरे साथ, ठीक है। मार्केट को मैं क्या कहूँ, फिर कहते ने बूटा गाला करता। खैर, वापस आते हैं अपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, क्या कह सकते हैं, समझ रहे हैं। मैं ज़रा ना इसको कट कर देता हूँ, ठीक है, इस एरिया को। अगर कट करूँगा आप कहोगे यार ये ना मार्केट को आगे देख के ना इसने क्या कहते हैं भला ट्रेड लिया, हमें दिखाया गया, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कट ना ही करूँ। ये आई थिंक मैं साइडवेज है या नहीं, तो अच्छा मैं इसलिए कट नहीं कर रहा ताकि ना प्रूफ रहे, समझ रहे। आप स्किप कर सकते हो लेकिन मैं अपना कट नहीं कर रहा। तो वही, हाँ हमारा साइडवेज है, मैं देख रहा हूँ दफ़ा, हाँ साइडवेज है, तो हम वापस जाते हैं 4 आवर कैंडल पे और हम इसको आगे कर लेते हैं। ये 1 मिनट पे ना शिफ्ट कर, 1 घंटे पे शिफ्ट कर दो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब वापस एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी CASD भी वहाँ पे आपने बताना है, अब इधर आप बताना, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे जाते हैं आई थिंक, हाँ ये एक हमारे पास कैंडल है, तो यहाँ पे इसका हो हाई एंड लो मार्क कर लेते हैं बिना किसी टेंशन के। हाई एंड लो, अच्छा यार ये मेहनत कर रहा हूँ, देख लो, बकाया लाइक वगैरह कर देना, इजी 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 हो गया, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूँ यार, मेहनत होती है ना थोड़ी सी, अब स्ट्रैटेजी बयान करना, फिर उसको टेस्ट करना, फिर उसकी एडिटिंग वगैरह, तो फिर एडिटर हायर तो नहीं किया अभी तक, तो इसलिए मैं कह रहा था बेसिकली आपके लाइक से ना समझ। देखो यहाँ पे कितना गंदा स्वीप किया मार्केट ने, कितना गंदा स्वीप किया, एक विक्ट कर दिया पूरी मार्केट के अंदर, मार्केट ने पूरा विक किया इनको, देख रहे हो कितनी गंदी विक आई है, बहुत गंदा स्वीप किया मार्केट ने। इसका मतलब है कि अच्छा हमारा CISD कहाँ पे है ये बताओ, CISD कहाँ पे है, ये है हमारा CISD, ये ग्रीन कैंडल, ठीक है लास्ट, क्योंकि हमने सेल साइड की लिए तो हम कौन सी कैंडल लेंगे, ग्रीन ऑपोजिट लेंगे। अब यहाँ पे एक FVG बन जाए, अब हम यहाँ पे FVG बन गया, अब हम इसके रीटेस्ट पे एंट्री लेंगे, ये रीटेस्ट के पर एंट्री लेंगे। नेक्स्ट कैंडल खुल गया हमारी, हम यहाँ से लेंगे एंट्री बाय साइड की, ठीक है। हम यहाँ का इसका स्टॉप लॉस लगा देंगे और 1:3 का हमारा टारगेट होगा, ठीक है। ये 1:3 का टारगेट रख सकते हैं, हाँ 3.4 का, 0.07 में खोल रहा हूँ लॉट गोल्ड के अंदर। ये पुराना डाटा है, 2023 का डाटा है, ठीक है। मैं ट्रेड जिला पे बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो, $30 की मेंबरशिप आई थिंक इनकी, लेकिन ये है कि इंसान को बड़ा फायदा होता है, ठीक है। ये एज एन आपकी इन्वेस्टमेंट काम करेगी। क्या मैंने ट्रेड ले लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा $6 का है और प्रॉफिट मेरा $19 का है। मार्केट जा रही है, जा रही है, मार्केट घाटे में आने लग गई है, प्रॉफिट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, अरे आ रहा है, आ रहा है यार, जल्दी करते हैं, समझ रहे हो, बहुत ना आराम से आती है तो ना दिमाग खराब होता है थोड़ा सा। मार्केट आई 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 और ये देखो लॉस के करीब आई, लेकिन वापस रिवर्स एंड देन TP, यस $13 हमारे बन चुके हैं, $19 बेसिकली वो जो हमारा TP था, $19 यहाँ पे देख सकते हो आप। रिलीज्ड P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, एक विन हो चुकी है हमारी ट्रेड। अब हम चलेंगे हम अपनी अगली एग्जांपल पे, ठीक है। अरे बोलो ना, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे देख सकते हो CISD का वेट किया मैंने, फेयर वैल्यू गैप के नीचे बिल्कुल स्टॉप लॉस लगाया और वहाँ पे ट्रेड ले ली। अब आप कहोगे यार ऐसी क्या चीज़ें हैं, ये इतनी रिएक्टिव क्यों है स्ट्रैटेजी, बेसिकली याद रखो मार्केट दो चीज़ों पे वर्क करती है, ऐसा आपके सो कॉल्ड ICT अंकल का कहना है, लिक्विडिटी और FVG। सो मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ, ऑर्डर फ्लो वगैरह बताने बैठूंगा तो बहुत टाइम लगेगा आपको समझने में, फिर उसके वो ब्रोकर्स वगैरह का बड़ा इशू होता है। खैर हमारे पास यहाँ पे बहुत गंदी एक एग्जांपल आई है, हम ले लेते हैं। ये देखो यहाँ पे एक एग्जांपल अगेन हमारी इधर आती है, लो हाई मार्क कर लेते हैं इसका, ठीक है। सो लेट्स गो,
हाई लो वही वाला मार्क करना है, वही CISD है, वही स्वीप है, वही FVG है, वही रीटेस्ट है, ठीक है ना। स्वीप के बाद CISD होता है, याद रखो। CISD स्वीप से पहले नहीं होता, और FVG स्वीप के बाद बनना चाहिए, ना कि पहले। पहले वाले का चार्ट डालना, पहले वाला जय जय बाढ़ दी जाए कि हम तो रिवर्सल ट्रेड करें, कौन सा कंटिन्यू ट्रेड करें, जो स्वीप वो जो डॉल को ट्रेड करें, ठीक है। अभी खैर वो कंसेप्ट दूसरे हैं। खैर अभी हम स्टडी फोकस करते हैं। यहाँ पे देखो थ्री बेरिश कैंडल्स आई हैं। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनाया है स्वीप पे, लेकिन हमने कौन सा लेना है, रिवर्सल। हम बाय साइड का ट्रेड ढूंढ रहे हैं अभी। यहाँ पे हम देख सकते हैं अपना CISD ये रहा हमारा, ठीक है। आप बताओ CISD, ये देखो आपको पता होना चाहिए CISD, क्योंकि लास्ट अपोजिट ग्रीन कैंडल ये थी। सो 5 मिनट पे चलते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। नहीं 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 नहीं, कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बन रहा। उई हुई 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 अचानक, आई थिंक ये न्यूज़ है या क्या है, या ये बैंक्स के ऑर्डर्स हैं। आई थिंक ये बैंक ऑर्डर है, क्योंकि मैं तो आपका ICD पे काम कर रहा हूँ। अगर ये बैंक ऑर्डर होते तो मुझे जल्दी पता चलता फुटप्रिंट्स पे। मगर मार्केट में हमारी कोई एग्जांपल नहीं थी, जाहिर बात है हम चीटिंग नहीं करेंगे। अगर मैं चाहता तो भाई कट करके पीछे आके भाई ये देखो प्रॉफिट प्रॉफिट, हम ऐसे झूठे बातें करके नहीं करना भैया। अच्छा, बैक टेस्टिंग जितना न्यूट्रल करोगे अपने साथ उतना अच्छा है। अगर झूठ बोलोगे अपने साथ कि यार हम बैक टेस्टिंग में बहुत अच्छे हैं, तो भाई सीधी बात अपने ही घाटा कराओगे, ठीक है। 1 मिनट में पीछे आ जाऊँ। ये कैंडल है, इसका स्वीप हो चुका है। मैं दिखाता हूँ कैसे, क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर इसका हाई लो मार्क कर लेते हैं इजीली, ठीक है। यहाँ पे अपना हाई लो मार्क कर लेते हैं। ये हाई आ गया हमारा, और ये हमारा आ गया लो, बिल्कुल लो, क्लीन लो, नो वरीज, इजी इजी। वही अपना मैंने रेक्टेंगल अपने लिए लगाया हुआ है, आप लगा सकते हो नहीं भी लगा सकते, ठीक है। अच्छा, ये स्वीप हो चुकी है, ठीक है, देख लो। ये आ गया अपना CISD, यहाँ से ट्रेड लेनी है। देखो फेयर वैल्यू का ही बन गया। 1 मिनट, थोड़ा सा आगे निकल गया था सॉरी उसके लिए, लेकिन असल में पता क्या, और मैं ना मुझे लगा ये मार्केट स्लो हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाया था अपना स्टॉप लॉस, वही अपना सेफ एस एल थ्योरी के हिसाब से रखेंगे हम। मार्केट के अंदर ऊपर करके ना इसका स्ट्रक्चर का लगाएंगे, क्या पता मार्केट रिवर्स हो जाए, वैसे आगे का नहीं पता मुझे इतना खास। ये हमारा थोड़ा सा ऊपर है स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस को थोड़ी सी स्पेस दी मैंने इस बारी, स्ट्रक्चर के ऊपर का बिल्कुल रखा हुआ है। यार कब स्ट्रक्चर के ऊपर रखना है, कब किधर रखना है, ये तो आपको खुद ना प्रैक्टिस करके पता चलेगा, समझ रहे हो। यहाँ पे एक ऐसा रख लिया मैंने, कितने का बन रहा है, $9 का। यार ये तो बहुत कम है, $9 का मिनिमम तो $30 का हो। 0.1 रखते हैं हम, सेल करते हैं। ये लॉस होगा तो फिर ऐसा कि हो जाएगा। वैसे हमारा रिस्क मैनेजमेंट पूरा चल रहा है, ऐसा नहीं है कि हम हरकतें कर रहे हैं फजूल की, तो कोई मसला नहीं है। हो रहा TP। सो यहाँ पे हमारा आ गया TP, क्लीन एंड सिंपल। अब नाउ हम स्ट्रेटजी प्ले करते हैं। टक 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 टक, आ ये मार्केट ऊपर, कोई मसला नहीं, आ भी जाए, खैर है, लॉस हो जाए, हो जाए हो जाए हो जाए। ओके, TP बहुत क्लीन TP दिया है मार्केट ने, इतना प्यारा TP। देखो मार्केट रिवर्स हो रही थी, अगर अब एक बिगिनर है या कोई भी वो कहता है यार रिवर्स हो रही है क्लोज करते हैं, मार्केट बस पेशेंस से होती है। मार्केट उसको देती है पैसे जो कि पेशेंस वाला होता है। जब तक आप पेशेंस नहीं रखोगे आपका कुछ भी नहीं बनने वाला, सीधी बात, ठीक है। एंड अगेन हम आ जाते हैं इसी का, 1 मिनट, ये ऊपर, हाँ तो स्वीप हो रहा, ठीक है, आगे का देख लेंगे। सो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपना हाई कर लिया मार्क यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, लो मार्क, और वही देख सकते हैं हम। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल है, कहीं पे हमारा देखो किधर रीटेस्ट करना था हमने, किधर ट्रेड लिया, कैसे लिया, कहीं पे इम्पल्सिव मूव है अचानक, कहीं पे कुछ, कहीं पे इतनी बड़ी न्यूज़ आई है, या वो बैंक था, आई थिंक न्यू बैंक थे, बैंक्स की थी, या फिर वैसे न्यूज़ लगती है मुझे, खैर वो जो भी था बाहर में जाए। अब ये देखो स्वीप हो चुका है। यहाँ पे देखो अब CISD कितना नीचे है, ये कितना नीचे है, देख रहे हो, रेड कैंडल ऑपोजिट कलर की, कि हम सेल साइड की दे रहे हैं तो हम उसी हिसाब से देखेंगे ना। बाय साइड की लिक्विडिटी वो ली है ना उससे, तो हम उल्टा देखेंगे। अब यहाँ पे देखो IFVG बना हुआ है। IFVG क्या होता है, जब दो
एफवीजी ओवरलैप करते हैं, ठीक है। ये भी डिटेल में, लेकिन एफवीजी भी आप समझ लो एफवीजी बन रहा है यहाँ पे। मैंने वैसे आईएफवीजी जिनको पता है मैंने मार्क कर दिया, लेकिन हम एफवीजी यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है यार। ये सारी चीज़ें ना मैं इनको कहते हैं पीडी अरेज आईसीटी में। मैंने भी आईसीटी एक्स आईसीटी ट्रेडर हूँ। तो यहाँ पे हम 1 मिनट यहाँ से मिलेंगे ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड। 1 मिनट ये मैं कर दूँ डिलीट। हाँ ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, देखो मैंने मार्क कर दिया। तो यहाँ पे अब हम ऑर्डर ब्लॉक से एक अच्छी ट्रेड ले लेंगे सेल की, और बिल्कुल इसके स्ट्रक्चर के ऊपर का लोगों का रख देते हैं, या बल्कि रहने देते हैं एमी। हमारी क्या पता झांसा दे के ऊपर चलिए, अभी तो सिर्फ यही कैंडल लगेगी, पता है रेड है, उसके आगे का पता थोड़ी ना। तो जो है हमारा वही रखते हैं, नीचे का बहुत ज़्यादा फ्री फॉल एरिया तो हम रख लेते हैं, ठीक है। 1:2 वैसे चाहता हूँ तो 4 रखूँ, लेकिन मैं अपने समझ रहे हो अब बताऊँ, वैसे लिक्विडिटी यही बढ़िया। खैर 1:4 की रख लेते हैं, ठीक है ट्रेड। एक 1:4 की मैंने ट्रेड रख ली है यहाँ पे। अब 1:4 की क्यों रखी है, क्योंकि मार्केट का फ्री फॉल एरिया ज़्यादा है। ये एक्सपीरियंस ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा, लिखवा लो। आपका भी एंड पे बताऊंगा आपने क्या करना है आज, जिससे आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। दोनों लगवा दिया। ये अपना है $132 का टीपी, $33 का एसएल। मार्केट आई आई आई, नीचे का फ्री फॉल एरिया, मार्केट जाएगी, मुझे पता है सुकून से जाएगी मार्केट। इसको आगे ले लेता हूँ यार, ये तो बहुत स्लो जाती है ना, दिमाग खराब। जा यार 5 मिनट भी जल्दी आगे जा, लॉस या टीपी हो। हाँ टीपी आ गया, ठीक है। मार्केट बहुत मक्खन गिरी है, 176 का 188 का डॉलर का प्रॉफिट दे गई है, क्योंकि मार्केट में मेरा जो टीपी या ट्रेड जिला ने थोड़ा लेट पकड़ा है। तो $218 हो गया वैसे मेरे पास, ठीक है। हमने ये 10,000 डॉलर में 218 डॉलर कमा लिया। अगर मैं 3 दफ़ा ही रिस्क करता तो मैं अभी तक फंडेड ही पास हो चुका होता मेरा टेस्ट, ठीक है। टेक्निकली मैंने आपको टेस्ट करके ही, यानी 3 ट्रेड्स में भी आप फंडेड पास कर लेते, लेकिन इस तरह करते ही नहीं है, तरीके से चलते हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया किस तरह किया। अब मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि आपने क्या करना है, ठीक है। अब आपकी जो है होमवर्क कह लो, या आपकी जो करना है आपने बैकबोन बेसिकली आपकी ट्रेडिंग की ये है कि आपने इसको एटलीस्ट देख रहे हो कितना जोर दे रहा हूँ, 100 टाइम्स इसको टेस्ट करना है। 100 टाइम टेस्ट करना है आपने, ठीक है। और इसके अलावा हमारा जो है अपना क्या कहते हैं, स्टैट्स देखने हैं। हाँ स्टैट्स, आपकी स्टैट्स जो है आपका वो होंगे, आर हमारा 1:3 रहेगा, और स्टैट्स हमारे होते हैं एज। क्या होते हैं स्टैट्स हमारे होते हैं एज। अगर हमें हमारी एज पता होगी तो हमें हमारा प्रॉफिट होगा, वरना टुरिए यार मोहब्बत हमारे नाल ही लगे सारे हाथ से, वो वाला सीन हो जाना। सही बात बता रहा हूँ। तो स्टैट्स हमारी होंगी एज। इसके अलावा हम अपनी प्रैक्टिस करने हैं इसको 1 महीना डेमो पे मिनिमम। फिर उसके बाद जब आपका हाथ पक्का हो जाए स्ट्रेटेजी पे, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सिंपली इसको फंडेड पे अप्लाई करो। और फंडेड छोटा लेना, ऐसा ना हो कि भाई बहुत बड़ा फंडेड लेके टूट गए, मतलब फेल हो गया फिर खत्म। एक टिप है, जनरल लाइक क्रिमिनल, क्रिमिनल की तरह जनरल करना है। जिस तरह वो जेल में बैठ के मंसूबे बना रहा था ना भागने के, इस तरह आपने टेस्ट करना है अपनी चीज़ों को, जनरल करना है कि भाई मेरी गलती कहाँ हुई, मार्केट ने कहाँ मुझे जो है ना सबक सिखाया, आपने चीज़ देनी है। ये हमारा टाइम फ्रेम। आई नो आप टाइम फ्रेम का वेट कर रहे थे वीडियो के, जो मैंने शुरू में कहा था भैया तुम्हारा भाई नहीं चीज़ें भूलता, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है नहीं बोलता। अच्छा ये 21 से लेके एक न्यूयॉर्क टाइम के अंदर UTC 5 आपने सिलेक्ट करके रखना है, और उसके अंदर ट्रेड करना है, ठीक है। अभी ट्रेड जिला पे जाके बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हो। ट्रेड जिला में ये होता है कि आप अच्छे तरीके से बैक टेस्ट कर देते हो, आपका डे विन, लकी लकी डे, हो या फिर वर्स्ट डे, वो भी चीज़ें बताया था कैलेंडर के अंदर, कब ट्रेड ली, कितनी ट्रेड ली, किस दिन क्यों ली। और फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी भी क्रिएट कर सकते हो, कितने रूल्स फॉलो हुए, यानी A to Z चीज़ें पता कर सकते हो। मगर जितनी ये ऐसे है कि ना, अगर एक मिलेगा ना आपको दूसरा नहीं मिलेगा, यानी 21 आपको मिल गया ना, 21 एक वाला 4 घंटे का टाइम फ्रेम, तो 22 वाला नहीं मिलेगा। और अगर आपको 22 वाला मिल गया 22 से 2, तो फिर वो 21 एक वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। ये टोक्यो का टाइम फ्रेम। अब आई नो यू लाइक गाइस वो भी ट्रॉमाटाइज कि भैया यू आर गोइंग टू ट्रॉमाटाइज के भाई ये क्या दे दिया टोक्यो के अंदर। कोई नहीं भाई, टोक्यो में वर्क करती स्ट्रेटेजी, क्या हो गया। बगैर एक न्यूयॉर्क का भी मैं आपको टाइम दे देता हूँ, एक अच्छा टाइम, ठीक है। लंदन और न्यूयॉर्क का, जहाँ पे किल्सोन या जुडास स्विंग होता है, उसको पकड़ सकते हो। आई नो जुडास स्विंग में ट्रेड नहीं करते, लेकिन जुडास स्विंग से आप पहले ट्रेड करोगे तो जुडास स्विंग बेसिकली आपका बस टीपी हिट करने का काम करेगा, ट्रैप करने का काम नहीं करेगा, तो ईजी होकर चल रहा है, ठीक है। कोई आपको यानी ऐसा नहीं होगा कि आप जुडास स्विंग में ट्रेड ले रहे हो लंदन की, समझ रहे हो। बकाया टाइम फ्रेम मैंने दिया आपको 4 से लेके 8 तक का। और ICT के भी ना काफ़ी टाइम हो गया, तो मुझे अपनी चीज़ें काफ़ी भूली पड़ी हैं इनकी, अंकल माइकल जी एडरसन की, ठीक है। तो बकाया एंड करते हैं वीडियो, समझोगे अब आप चीज़ों को।